नमस्कार दोस्तों। देखो भाई, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा भाई। देखो, वीकली एनालिसिस वीडियो में बहुत ही डिटेल में चार्ट एनालिसिस किया था भाई। उसमें मैंने हायर टाइम फ्रेम से लेकर स्मॉलर टाइम फ्रेम तक एक एक चीज आपको बताई थी। ये भी डिस्कस किया था कि भाई मार्केट में अपसाइड के लिए कहां तक का स्कोप है और कौन सा ऐसा ट्रेडिंग एरिया बनेगा जहां से कंफर्टेबल होंगे हम वापस से सेल ऑन राइज करने में भाई। तो एक एक चीज डिस्कस करेंगे। एक आज मेरा एसएल गया है, एक छोटा सा एसएल गया भाई, मतलब कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड लिया था। वो भी दिखाऊंगा कि कैसे वो चीज माइंड में थी भी कि ये हो सकता है, बट ठीक है, सेटअप था, छोटा ट्रेड लेना था, बट एसएल गया, ठीक है, उसके बाद साइड हो गए। मैं आपको बहुत ही प्यारी चार्ट ट्रेडिंग करके दिखाता हूं और एक आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा भाई। स्टॉक्स में जो लोग स्विंग स्टॉक्स करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन करते होंगे, उनके बड़े काम की चीज होगी, वो भी बताऊंगा भाई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। वीकली एनालिसिस वीडियो में क्या चीज डिस्कस हुई थी अपनी वीकली एनालिसिस वीडियो में? देखिए, आपको यह भी बताता हूं मैं कि क्यों हम अक्सर बार बार स्टॉप लॉस खाते रहते हैं भाई, कि कौन से जगह ऐसी हैं जहां ट्रेडिंग बनती नहीं है, ट्रेड करना बनता नहीं है, हम फिर भी सेटअप ढूंढते हैं भाई। मैं यही चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि अपने ट्रेडिंग एरियाज पे ट्रेड करो भाई। विदाउट ट्रेडिंग एरियाज आप हर जगह सेटअप ढूंढोगे तो मार्केट आपको बार बार धोखा देती रहेगी भाई। देखिए, मैंने क्या बताया कि मार्केट यहां से वन वे नीचे आई हुई है भाई, और नीचे में एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, ठीक है, ऑलमोस्ट इसको मार्केट रिटेस्ट कर चुकी है। एक बड़ा मार्केट में फॉल आ चुका है और कोई पुल बैक नहीं आया भाई। तो यहां ये एक क्लोजिंग आई थी इस कैंडल की। मैंने कहा था या तो इसके नीचे फर्दर भाई एक जो पैनिक सेलिंग होगी वो आएगी, अदरवाइज अगर मार्केट यहां से बाउंस देती है तो कौन से एरिया ऐसे हैं जहां मार्केट जाके अटक सकती है, कि कहां तक की लिमिट अभी है अपसाइड के लिए। वो मैंने क्या समझाई थी आपको कि 23,450 और 23,850 ये वाला जो एरिया है ना भाई, ये पहला एरिया है जहां हर्डल आएगी मार्केट में, ठीक है। इस एरिया में मार्केट जाके फंस सकती है। ये चीज मैंने आपको समझाई थी भाई, सिंपल सी। एक सेकंड भैया, एक सेकंड, कहां गया ये? अच्छा हाँ, देखिए, ये चीज मैंने समझाई थी आपको कि भाई ये एरिया जो है यहां तक मार्केट में बाउंस इजीली आ सकता है। ये इतना स्पेस मार्केट में बचा हुआ है, ये हमने डिस्कस किया था भाई। तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये था, मैंने कहा था कि भाई एक तो यहां इन एरियाज में अंदर में यहां ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग साइड नहीं जाना। ये बात डिस्कस हुई थी नहीं, और ये अभी नहीं भाई, मैं बार बार समझाता हूं आपको कि जब मार्केट में इस टाइप से स्कोप बन जाए ना कि भाई ऊपर में रेजिस्टेंस एरिया थोड़ा सा अपसाइड रह चुका है, वहां से मार्केट ज्यादा घोड़ा भाग चुका है, तो नीचे के लेवल पे जाके ज्यादा एग्रेसिव फिर सेलिंग साइड में नहीं जाना होता है। तब दो ही ऑप्शन बचते हैं क्या? या तो मार्केट बाउंस दे, इस एरिया के आसपास आए, वापिस से सेल ऑन राइज बनवाए, या क्या करे भाई, जो भी स्पोर्ट मारी है इसने, रिसेंट की स्पोर्ट जो लगाई है, उसके पास होल्ड करने लग जाए, मतलब बायर सेलर्स दोनों ही यहां पोजीशंस बनाते रहे और उसके बाद ब्रेकडाउन आ जाए। दो में से एक चीज होनी चाहिए। तो अगर दोनों में से कोई चीज नहीं और आप यहां बीच में ट्राई मारोगे, सेटअप देखोगे, तो फंसोगे भाई। इसलिए देखो, जो लोग पोजिशनल ट्रेड वगैरह करते हैं उनको तो क्या करना चाहिए, उनको तो ट्रेडिंग एरिया जैसे मार्क कर लिया, आपने ये मार्क कर लिया या इसके नीचे मार्क कर लिया, सिंपल है ना। तो अब यहां फंसो ही मत भाई, 5-15 मिनट छोटे टाइम फ्रेम में जाओ ही मत, सेटअप देखो ही नहीं। मैं उनको बार बार बता रखी है। आपको हो सकता है अगले 2 दिन 4 दिन, हो सकता है एक वीक आपको ट्रेड ही ना मिले, ये हो सकता है, बट जब मिलेगा तो आप सोचो आपको कितना बड़ा ट्रेड मिलेगा, आप पूरे पूरे स्विंग को कैप्चर कर लोगे। समझ रहे हो ना? यही चीज मैं समझाना चाहता हूं कि भाई मत डेली के टेंशन में मत पड़ो, डेली के चक्कर में मत पड़ो, 20, 30, 40 पॉइंट के चक्कर में मत पड़ो, छोटे टाइम फ्रेम में चिंदी चोरी मत करो। जहां ट्रेडिंग एरिया नहीं बनता है, जहां ट्रेड नहीं बनता, उसको अवॉइड करके चलो। नो ट्रेडिंग डे अच्छा है, वेट करो आप। तो ये चीज क्लियर दिखाई दे रही थी भाई मेरे को। अब मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। देखिए, डेली टाइम फ्रेम में क्या बात हुई भाई कि देखो, एक जो लास्ट स्विंग है वो 23,450 ये है, इसके ऊपर ये है, मान लो ये है भाई। मार्केट यहां खड़ी थी, यहां मार्केट खड़ी है, तो क्या कर सकते हैं भाई? आज सुबह भी मैंने जो टेलीग्राम चैनल पे इतनी डिटेल में, आज ये 2-2.25 मिनट की वीडियो देखो, बहुत क्लियरली मैंने इसमें चीजें समझाई थी आपको भाई। अच्छा, डिस्क्लेमर है भाई, ये ना प्योर लर्निंग के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है ये, एजुकेशनल पर्पज के लिए, कोई टिप रिकमेंडेशन के लिए नहीं है भाई। इसको कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आप कर सकते हो। स्विंग स्टॉक्स की स्टडी, निफ्टी की स्टडी, सब कुछ चार्ट वगैरह सब मैं शेयर करता हूँ भाई। देखिए, इसमें मैंने आप लोगों को क्या चीज समझाई थी भाई,
इसमें मैंने ये चीज समझाई थी कि देखो यहां से किस टाइप से ट्रेड बनेंगे। या तो मार्केट बाउंस देगी, तो बाउंस दे तो इस एरिया में अगर एक हाई के नीचे लोअर हाई, मार्केट अपने हाई को जब नहीं निकालेगी लोअर हाई पे हम ट्रेड लेंगे, या आवरली में सीधा बेरिश भागता घोड़ा बनेगा यहाँ तब ट्रेड लेंगे। तो ट्रेडिंग एरिया मार्क कर लिया था यहाँ, ठीक है, या भाई ये ब्रेक डाउन होगा तब। तीसरी बात ये थी कि अगर इस डे हाई के नीचे मार्केट यहाँ पे 15 मिनट में अगर कोई सेटअप दे, तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि अंदर अंदर के लिए छोटा टारगेट बेस्ड ट्रेड लेंगे, लेके बड़ा ट्रेड लेने की नहीं कोशिश करेंगे। देखो वही हुआ मार्केट में कि मार्केट ने नीचे 150-200 पॉइंट मार्केट आई है लेकिन वापस घूम गई मार्केट। इसीलिए मैंने आपको कही थी भाई, अब आप इस चीज को जाके 5 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में, छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप सेटअप ढूंढोगे, सेटअप सब कुछ दिखेगा। इवन जो मेरा आज सेल गया वो 15 मिनट में था, 15 मिनट वाला भी धोखा मिला है। तो मिल सकता है यहाँ, मैं मेरे माइंड में थी वो कि हाँ यह हो सकता है। मैंने जो लिया था वो इसीलिए कि ठीक है एक सेटअप है, कम क्वांटिटी मैंने पहले ही कर दी थी कम क्वांटिटी, क्योंकि मेरा फिक्स है भाई कि जहां जो ये ट्रेडिंग एरिया है यहाँ मैं एग्रेसिव साइड में जाऊंगा, 300-400 पॉइंट के करीब का ऐसे टारगेट, बड़ा बड़ा टारगेट लेने की ट्राई करूंगा। और जहां नहीं है जगह मार्केट में वहां छोटा मोटा ट्रेड लो, कम क्वांटिटी से ले लो। ये चीज आप भी सीख लो भाई। बड़े टाइम फ्रेम देखो छोटे टाइम फ्रेम में तो सेटअप आपको हर बार 100% वाला दिखेगा भाई, क्योंकि सेटअप तो सेटअप है भाई, वो बन गया, भागता घोड़ा सेटअप तो बन गया वो। बट आपको हाइयर टाइम फ्रेम में देखना कि जगह है या नहीं चलने के लिए इसके पास। तो वही मेरे डाउट था कि यहां पे तो जगह नहीं है भाई अंदर में, तो एक झटका मार दे मार्केट तो ठीक है, इंटरडे टाइप में लेके उसको एग्जिट कर लेंगे। ये नहीं है कि मैं उसको लेके बैठा रहूंगा मैं। तो इतना क्लियर व्यू मैंने सुबह दे दिया था, वही अल्टीमेटली मार्केट में हुआ कि एक मार्केट ने नीचे दिया बट यहां ये जगह थी नहीं, मार्केट में वापस रिकवरी आ गई भाई। अब मैं दिखा देता हूं आपको कि ट्रेड क्या था भाई, मैंने जो ट्रेड लिया वो बताता हूं आपको। देखो, और मैंने देखो क्यों मैं बार बार आप लोगों को भी बोले जा रहा था भाई, ये न्यू मेंबर्स रिलायंस की, ये मैं आपको दिखाऊंगा भाई। देखो रिलायंस की कितनी बेहतरीन स्टडी शेयर की थी भाई, बहुत ही हाई कन्विक्शन वाली, और ये भी बिल्कुल अगेंस्ट द न्यूज जाके मैंने की थी भाई। न्यूज में रिलायंस को बाय 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 बोला जा रहा था भाई, और मैंने बिल्कुल अगेंस्ट जाके मैंने स्पेशल लिखा भी था, भी दिखाऊंगा आपको रिलायंस का मैं। देखो मैंने निफ्टी में क्या लिखा भाई, अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, एसएल भी बिग है एंड सेटअप भी सेफ नहीं है। यहाँ पे 15 मिनट्स में लोअर हाई बनने पे सेफ ट्रेड होगा। आई थिंक काफी लोग यहाँ बचे होंगे, आवरली में डायरेक्ट बेरिश भागता घोड़ा बनेगा तो देखेंगे। ये मैंने लिखा 9:30 पे, मतलब पहली 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई थी। अब मैं दिखाता हूं क्यों लिखा मैंने। देखिए क्या हो सकता है भाई, मान लीजिए हो सकता है आप लोगों ने इस टाइप से ये किया हो, ठीक है, ये पहली 15 मिनट की कैंडल ने क्लोजिंग दी थी, ठीक है। हो सकता है आप लोग यहाँ ट्रेड करने चले गए हो नेक्स्ट कैंडल में। मैंने आपको क्यों मना किया भाई, देखो एक चीज, यहाँ ये इसका लो में पकड़ू क्योंकि यहां तक प्राइस गया है, ये इसका हाई पकड़ू 206 पॉइंट, मतलब 200 पॉइंट के करीब की एक कैंडल है। जब घोड़ा इतनी दूर से चल के आके कोई सेटअप बना रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है भाई। इसका मतलब वो ऑलरेडी जो डिस्टेंस कवर करना था वो कर चुका है एक बार के लिए, एक चीज। दूसरी चीज क्या है भाई, यहां से चला है घोड़ा, यहां से नेक्स्ट इसका जो टारगेट होना चाहिए था एक बार के लिए वो ये होना चाहिए था, क्योंकि यहीं पे एक स्विंग बना हुआ है भाई, यहीं पे स्विंग बना हुआ है। इसके ऊपर देखो मार्केट यूं आई थी, स्विंग बना, अप साइड गई, तो यहीं तक तो ये वैसे ही आ गया भाई, समझ रहे हो। फिर दूसरी बात भाई, अब मैं दिखाता हूं आपको आवरली। अब देखना कैसे हाइयर टाइम फ्रेम आपको बताता है भाई। आवरली में ये कैंडल थी, एटलीस्ट मैं ये चाह रहा था कि भाई इस कैंडल का जो लो है ना यहाँ पे, इसके पास कोई आवरली में ही सेटअप बने, कि इस टाइप से कोई सेटअप बने, तो आवरली का ही सेटअप बने भाई, आवरली का ही सेटअप बने। बट वो सेटअप तो जब आवरली कैंडल क्लोज होगी 10:15 में तब होता। तो इसीलिए मैंने कहा भाई जल्दबाजी मत करो, 15 मिनट की कैंडल 200 पॉइंट की बन चुकी है। तो क्या होना चाहिए था, मैंने क्या कहा था कि भाई लोअर हाई बनने दो, लोअर हाई लगा, नीचे आई मार्केट, लोअर हाई बनने दो, और उस लोअर हाई पे अगर सेटअप बने 15 मिनट में भागता घोड़ा तब लो। तो मैंने क्या किया था, देखो भाई मैंने जो ट्रेड लिया, फिर मैंने ये इस टाइप से ये ट्रेड लिया भाई। देखो सेटअप था, बिल्कुल था मार्केट, ठीक है, मार्केट ये एक हेल्दी एसएल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हाई लगा, नीचे आई, लोअर हाई लगा, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ये ब्रेक डाउन आया इसका, यहाँ इस नेक्स्ट कैंडल में मैंने एंट्री ली भाई, या मिडल में मैंने एंट्री ले ली थी, ठीक है। ये मेरा एसएल मैंने रखा था भाई, ये जो लास्ट स्विंग बना लोअर आई ये रखा था। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट हो सकता है यहाँ से एक अच्छा खासा 100, 125, 150 पॉइंट तक एक बार डाउन साइड मूव दे दे,
ठीक है, बट उसके लिए जरूरी था कि ये स्विंग था ना भाई, ये निकालना बहुत जरूरी था, ये बहुत जरूरी था। प्लस क्या था, जब ये कैंडल क्लोज हुई है, देखना मैं आपको बताता हूँ, 11:15 पे कैंडल क्लोज हुई जिसपे सेटअप बना है, ठीक है। तो 11:15 पे आवरली कैंडल भी क्लोज हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये आवरली कैंडल भी क्लोज हुई है। हुआ क्या है इस आवरली कैंडल में भी कि ये जो कैंडल थी ना, देखो ये यहां भी क्लोजिंग अच्छी नहीं आई थी, क्लोजिंग अच्छी नहीं आई थी यहां भी, और ऊपर से घोड़ा काफी चल चुका था। ये इसका लो में पकड़ के देखो तो देखो 250 पॉइंट, 250 पॉइंट्स ये 2 घंटे में जा चुका है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं आई। तो मेरे माइंड में एक था बैक ऑफ द माइंड कि हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट में अच्छी क्लोजिंग नहीं आई, सेटअप अच्छा नहीं बना, एक ये हाई लग गया, नीचे आई, हो सकता है अपसाइड जाए, इसके नीचे एक लोअर हाई बना दे। ये था कि हो सकता है वो लोअर हाई यहां से बने, यहां से बने, यहां से बने, वो नहीं पता, बट 250 पॉइंट के बाद एटलीस्ट मार्केट मान लो ज्यादा नहीं तो 150 पॉइंट तो एटलीस्ट अपसाइड मूव इजीली दे सकती है, 150-200 पॉइंट दे सकती है। तो वो तो था मेरे माइंड में भी भाई। उसमें क्या था, अगर ये ऐसा होता तो फिर मार्केट के पास क्या होता है, अपसाइड का मुंह खत्म हो जाता। अगर आवरली में ही यहाँ लोअर हाई बन जाता तो मार्केट इसको रिटेस्ट कर देती फिर तो भाई, इसीलिए मार्केट ने लोअर हाई नहीं बनाया। तो 15 मिनट में मैंने ट्रेड ले लिया, ठीक है। सेटअप था मेरा यही था कि अगर जाएगी तो ठीक है, एक सेटअप मिल जाए, एक ट्रेड में बन जाएगा, बट इसमें मैंने क्वांटिटी हाफ कर दी थी भाई। तो इसी वजह से मेरा यहाँ पे जैसे इसने इसके ऊपर एग्जिट लिया या ऊपर गया ये, मैंने इसमें अपना एसएल काट दिया था भाई, सिंपल। तो उसके बाद तो मैंने चलो कोई ट्रेड लिया ही नहीं, क्योंकि फिर तो कोई बनता भी नहीं था यहाँ, ट्रेड कुछ था नहीं भाई। तो ये था भाई आज का, एक एसएल के साथ अपना डे क्लोज कर लिया था। समझ गया था मैं कि हाँ, जब मार्केट में अगर आवरली में यहाँ लोअर हाई नहीं बन रहा है अब, तो इसका मतलब मार्केट ठीक है। आप साइड वाले एरिया जिसका डिस्कस हम कर रहे थे, वो मार्केट रिटेस्ट करने जा रही है भाई, सिंपल बात थी। तो ये था भाई आज का। अब मैंने आप लोगों को और चीज क्या बताई है, देखो भाई, नो लोअर हाई, ये बात होगी, ठीक है। 1 अप्रैल को मार्केट गया कोई, तब मैंने रिमाइंड करवाया था, ये सब था भाई, ठीक है। मार्केट व्यू, मार्केट सपोर्ट रजिस्टर के बीच करिए, ट्रेड बनता है तो भी जाएगा। देखो यहाँ जब मार्केट थी ना भाई, मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा था, कई लोग ना यहाँ पे फंस सकते थे भाई, कई लोग यहाँ 15 मिनट वगैरह में, 5 मिनट वगैरह में ट्रेड ले सकते थे, इसलिए मैं बार बार मना कर रहा था भाई। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, मैं इसीलिए बोल रहा था कि अब देखो आप यहाँ पे हाइयर टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम में ये मत सोचो कि हाई लग गया, इसके नीचे लोअर हाई लगना ही जरूरी है ना, क्योंकि मार्केट को जो डाउन साइड एक जो मुंह देना था ना, वो दे चुकी भाई। ये देखो 250 पॉइंट्स के करीब का बड़ा मुंह आ चुका है, जो एक इतने बड़े मुंह के बाद रिट्रेसमेंट होनी थी वो हो चुकी है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि भाई यहाँ पे मत फंसो छोटे टाइम फ्रेम में, और वही हुआ, मार्केट ने 1-2 रेड कैंडल सी दिखाई यहाँ, और अब छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे मिल जाएंगे सेटअप आपको लोअर हाई मिल जाएंगे, भागता घोड़ा सेटअप सब कुछ मिल जाएगा आपको। यही थी भाई, एक ये व्हाइट हाउस के आसपास फायरिंग हुई है, ट्रम्प, पता नहीं ट्रम्प था या नहीं वहां पे, होता तो ठीक होता भाई। स्ट्रिक्टली नो होप ट्रेडिंग, अच्छा मैंने कहा आपको स्ट्रिक्टली नो होप ट्रेडिंग, ट्रेड ओनली देयर इज सेटअप 15 मिनट्स में। ये मैंने क्यों कहा आपको, देखो कई लोग क्या करते हैं ना, आप लोगों को बहुत सिखाया जाता होगा कि ये मैंने यहाँ कहा था भाई, ये इस टाइप की कैंडल इन्वर्टेड हैमर वगैरह बनती हैं, ये इस टाइप से कहा था, रेजिस्टेंस एरियाज हैं, आप सोचोगे बहुत मुंह आ चुका है, रेजिस्टेंस है, ये इन्वर्टेड हैमर एट द टॉप बताया जाता है, कोर्सेज में पढ़ाया जाता है, इन्वर्टेड हैमर एट द टॉप इज बेरिश। कुछ नहीं है भाई ऐसा, सब बकवास बातें हैं। कोई एक कैंडल, जैसे कल कोई भाई ने क्वेश्चन पूछा था इनसाइड बार, कुछ नहीं होती यार, ये फालतू की बकवास चीजें हैं भाई, इनसाइड बार आई वो है। अरे आप ट्रेंड देखो, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही कैंडलस्टिक पैटर्न देखो, उसके अकॉर्डिंग ही चार्ट पैटर्न देखो, सिंपल सी बात है। बिना सेटअप, मैंने इसलिए आपको यहां रोका कि भाई बिना सेटअप कोई भी ट्रेड करने मत जाना, होप ट्रेडिंग मत करना। देखो 1:54 पे मैंने लिखा है ये, और ये देख लो ये कौन सी है, ये चल रही थी मेरे ख्याल में, ये इसीलिए मैंने आपको लिखा था कि भाई यहाँ होप ट्रेडिंग मत करना कि यहाँ से गिरेगी मार्केट, कोई जरूरी नहीं है, मार्केट के पास ऊपर काफी स्कोप है। ये थी बात भाई आज की निफ्टी की। तो ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, एक बार दिखाता हूं रिलायंस की। देखो जो न्यू मेंबर्स है वो देखो, पुराने भी देख लो भाई, आपको भी देखो सीखने को मिलेगा। देखिए रिलायंस, मैंने रिलायंस का ये चार्ट शेयर किया था मार्च 29 को, 29 मार्च को मैंने चार्ट शेयर किया था, आपको थोड़ा जूम करके और दिखाता हूं मैं। देखिए यहां इस टाइप का सेटअप बना हुआ था भाई, ये एक स्पोर्ट थी। लोग क्या करते हैं भाई, जैसे स्पोर्ट के पास आती है ना ब्लाइंड, यहाँ पे मैंने देखा कई लोग बाइंग की लाइन जहां से अपसाइड जा सकता है, क्यों जा सकता है भाई, किस लिए जा सकता है, सिर्फ स्पोर्ट है इस वजह से, स्पोर्ट पे ग्रीन कैंडल आ गई इस वजह से, कोई बात है यार,
ये रेजिस्टेंस एरिया था, मैंने आपको बताया था इसके नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, मैंने लिखा था सेलिंग अपॉर्चुनिटी बिलो दिस। देखो मेरा मार्क देखो आप किस टाइप का मैंने क्या हुआ है कि अगर आप साइड मूव आता है तो उसके बाद यहाँ से सेल ऑन राइज करना है, डाउन साइड मार्केट आएगी, कैच बेरिश भागता घोड़ा सेटअप। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, आपको रिलायंस का मैं एक और चीज दिखाता हूँ, ये और दिखाता हूँ। फिर मैंने मार्च 30 अगले दिन मैंने लिखा रिलायंस के बारे में, इसको बहुत सोच समझ के स्टडी करके शेयर किया है मैंने। न्यूज वगैरह में आज स्टार्टिंग में गैप अप हुआ था, वो मैं आपको दिखाऊंगा, बाइंग सेंटीमेंट बता रहे होंगे, बट जो रेजिस्टेंस एरिया मैंने बताया इसके नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। रेजिस्टेंस के अबोव क्लोजिंग के बाद ही व्यू चेंज होगा। मुझे लग रहा है निफ्टी में साफ फॉल आएगा तो रिलायंस लेके आएगा। रिलायंस जो खुद गंदे से टूट सकता है। देखो मैंने ये सारी चीजें लिखी, अब मैं रिलायंस का आपको चार्ट दिखाता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे चलते। देखिए ये कैंडल थी वो जहां मैंने बोला था कि ये इस रेजिस्टेंस के नीचे मैंने जो ये इस टाइप से एरो मारी हुई है, आप ये देखो, जो एक दिन मार्केट ये गैप अप हुई थी ऊपर, ये सिर्फ एंट्री देने आई थी। और देखोगे आप अगर यहां से पकड़ोगे और ये आज का इसका लो देखोगे, 6.8%, करीब 7% का फॉल रिलायंस में है। देखो अब ये स्टडी थी, ये अपनी बेहतरीन स्टडी थी। अब एक चीज और बताता हूं आपको, मैंने क्यों आप लोगों को रिलायंस जैसे जो स्टॉक्स मैंने दिए वो क्यों, देखो रिलायंस उतना गिरा नहीं, आप देखोगे सारे स्टॉक्स देखो ग्रीन में है, रिलायंस अकेला नेगेटिव है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रिलायंस पहले कोई बढ़िया न्यूज थी अब कोई घटिया न्यूज आ गई, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बात सिंपल एक थी, ये अभी तक गिरा नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं वो चीजें पकड़ो, वो स्टॉक्स पकड़ो। कोई स्टॉक आप पकड़ोगे यहां से आके यहां पकड़ लोगे, यहाँ पे ऑलरेडी अगला 20-25% गिरा है, स्पोर्ट के पास है, आप कहोगे मार्केट तो बेरिश है, कुछ भी ले लो। आप क्या अलग स्टडी बता रहे हो, जैसे कई बार क्वेश्चन ये आता है कि सब कुछ ही तो बेरिश है, आप अलग स्टॉक क्यों दे रहे हो, हम तो कुछ भी पकड़ के सेल कर देंगे। भाई जिस दिन मार्केट में रिकवरी आएगी उस दिन पता लगेगा ये चीज आपको। जैसे देखो आज जो स्टॉक्स बहुत गिरे हुए थे ना, जैसे देखो ये सारे जितने गिरे 3-3, 4-4, 5-5% भी प्लस में है स्टॉक्स, लेकिन ये नहीं गिरा हुआ था, तो देखो इसको के लिए क्या हो गया ऐसा। इसीलिए मैंने कहा था आपको, ये चीज यही सिखा रहा हूं मैं। अच्छा एक चीज और बताता हूं भाई, जैसे मैंने अपनी पोजीशंस आज एग्जिट की है, ठीक है, स्विंग की मेरी पोजीशंस काफी दिनों से चल रही थी, 2 वीक्स के करीब, वो मैंने एग्जिट की। क्यों किया एग्जिट, देखो उसका सिंपल रीजन क्या है। जैसे मान लो ग्रासिम था, देखो ग्रासिम था, मेरी इसकी पोजीशन चल रही थी ऊपर से कहीं से, और इसको मैंने बिल्कुल बॉटम पे ही आज एग्जिट कर दिया था भाई, सुबह ही मैंने इसको बॉटम पे ही एग्जिट कर दिया था, ठीक है। क्यों किया मैं बताता हूं। जैसे मैंने फ्यूचर सेल किया हुआ है भाई मान लो, और इसके साथ में जो मैंने हेज किया वो कॉल बाई से किया हुआ है। तो दिक्कत क्या है, अब जैसे 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 मान लो अप्रैल एक्सपायरी नजदीक आएगी ना भाई, तो कॉल जो मैंने बाई किया उसका तो प्रीमियम अपने आप थीटा डी के स्टार्ट हो जाएगा वो तो। और मेरी जो फ्यूचर की पोजीशन है वो ऐसे कैसे खड़ी है। अब मान लो यहाँ से कोई स्पाइक आ जाए, जैसे अब आ भी गया बाद में, ये आ भी गया, और मान लो अब ये और कोई गुड न्यूज आ जाए और ये यहाँ पे आ जाए कहीं, ठीक है, तो मेरे को फ्यूचर वाली पोजीशन बड़ा लॉस दे देगी। जो कॉल की जो पोजीशन है वो उस प्रोपोर्शन में अब नहीं बढ़ेगी। जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आते जाएंगे, जो टाइम वैल्यू है उसकी कॉल की पोजीशन की बाइंग की, वो कम हो चुकी होगी, थीटा डी के हो चुका होगा काफी, तो मेरे को ये फ्यूचर की पोजीशन काफी लॉस दे देगी। तो अगर आप लोग इस टाइप से करते हो कि फ्यूचर को मान लो बाई सेल करो और हेज करते हो उसको मान लो ऑप्शन वाली बाई सेल से, तो ये चीज ध्यान रखो भाई। अगर मैंने यहाँ कॉल सेल और कॉल बाई दोनों की होती, ऊपर से कॉल सेल की होती कॉल बाई, तो मेरे को क्या थी, कॉल सेलिंग वाली का भी चलो थीटा डी के मिल जाता है और बाइंग वाली का तो दिक्कत इतनी नहीं थी। ये मैंने कई बार नोट किए भाई। तो अगर आप फ्यूचर से ट्रेड करते हो तो फ्यूचर में आप लोग ट्राई करो कि जो क्विक मूव आता है ना, जो जल्दी फास्ट मूव आता है उसको कैप्चर करो, ना कि लेके बैठे रहो। ये एक लर्निंग वाली चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन ये है भाई। अच्छा इसीलिए मैंने पोजीशंस को अपनी को वो कर दिया, एग्जिट भी कर दिया कि एक तो काफी गिर चुकी थी, ठीक है, ऊपर से ही रेजिस्टेंस है, ऊपर से कोई गुड न्यूज मार्केट में ये वो रुकने की आ रखी है भाई। तो मैं नहीं चाहता था कि प्रॉफिट एक तो जाए, दूसरी बात कि मेरे अगेंस्ट चली जाए, बिना बात का प्रॉफिट हाथ से निकले, ऊपर से क्या था पोजीशन फिर लॉस में भी काटनी पड़ जाए, ठीक है। तो अगर इसमें फिर से बनेगा सेटअप तो मैं फिर से ले लूंगा भाई इनमें। तो इसी वजह से मैंने इनको बुक किया भाई, ठीक है। अब रिलैक्स, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, आराम से बैठे हैं, जब मार्केट में फिर से सेटअप बनेगा तब देखेंगे। क्रूड ऑयल का मैंने दिखाया था भाई, देखो आपको क्रूड ऑयल ऐसी जगह पे है, गिर भी सकता है, होल्ड करके अपसाइड भी जा सकता है, जैसी जिस टाइप की न्यूज आई वैसी ही होगी, तो अभी इसको अवॉइड करो। क्या रहा ट्रेडर्स, ये देखता हूँ भाई क्या रहा। 30 आज तो देखो मैं भी लॉस में हूँ, 32% लॉस में है, 32% तो ज्यादा है वैसे भाई, 41% नो ट्रेड है, ये बड़ा अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप लोग ट्रेड लेना सीख गए भाई, बहुत अच्छी बात है। 41% लोगों का नो ट्रेड डे होना बहुत बढ़िया बात है भाई।
प्रॉफिट वालों को तो चलो मैं देखता नहीं हूँ, काउंट नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं काउंट कर रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है ना कि आप लोग अगेंस्ट द ट्रेंड गए हो। देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ से हम ट्रेड नहीं ले सकते थे। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ से ट्रेड नहीं ले सकते थे, यहाँ से ट्रेड ले सकते थे छोटे टाइम फ्रेम में पकड़ के। लेकिन मैं बताता हूँ, अगर हम रिवर्सल भी पकड़ेंगे ना, तो जब वीकली, मंथली, डेली टाइम फ्रेम के में मार्केट नेगेटिव है, समझ रहे हो, मार्केट नेगेटिव इतना फॉल आ रखा है, तो उसका रिवर्सल एटलीस्ट आवरली या डेली टाइम फ्रेम में पकड़ोगे। 5-15 में मैं रिवर्सल नहीं पकड़ूंगा। सिंपल सी बात आपको बताता हूं मैं। इस वजह से अभी मैंने आपको हमेशा बताई है भाई कि जब मार्केट में आप यूं सोचते हो मैं 500 पॉइंट सेलिंग के पकड़ूंगा विद द ट्रेंड के, तो जब बाउंस में 200-300 पॉइंट आएगी तो ये छोड़ना पड़ेगा आपको। ये छोड़ोगे तो ये 500 पकड़ोगे। अगर ये भी पकड़ने की ट्राई करोगे तो 500 कभी नहीं पकड़ोगे, फिर यहां भी वही 50-40 पॉइंट से चोरी करोगे आप। ये पक्की बात है भाई। तो ये मैंने आपको बताई है आपको ये बात। तो इसलिए ये चीजें, ये जो मुंह है ना, इसको तो हम इंटेंशनली छोड़ते हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं मुझे। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब निफ्टी का व्यू। देखो ऊपर में ये 23,450 के आसपास, ये 23,850 ये एरिया है भाई, रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट और अप साइड मूव आ सकता है। ठीक है, सीधा गैप अप हो जाए, सीधा अप साइड भाग जाए, भागने दो। इस एरिया में हमें क्या मिलेगा, एक हाई लगेगा, नीचे आए, लोअर हाई सेलिंग सेटअप मिलेगा, बेचेंगे। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम में बेरिश भागता घोड़ा सेटअप मिलेगा, डायरेक्ट बेच देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर हाई और लोअर हाई का वेट नहीं करेंगे। 15 मिनट में हाई, लोअर हाई, और आवरली टाइम फ्रेम में डायरेक्ट बेरिश भागता घोड़ा सेटअप मिला, बेच देंगे, या डेली टाइम फ्रेम में मिला, बेच देंगे। एक चीज, इस एरिया में जाके यहाँ बाइंग साइड में नहीं जंप करेंगे। समझ आ गई बात। दूसरी बात भाई, अगर मार्केट, देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं अब आपको, ये बता रहा हूं आपको रिवर्सल पकड़ने वाली चीज, कि मार्केट जब तक अप साइड जा रही तो पकड़ने। देखो अब क्या हुआ है, भाई, ये एक लास्ट जो मार्केट यूं आके ये जो स्विंग बना था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया एक बार। मैं आपको बार बार क्या बताता हूँ, जो सेलर यहाँ बैठा था आज मार्केट ने उसको उड़ाया है। ठीक है, उसकी जगह आके अब बायर बैठे हुए हैं। तो अब ये जो अपने पास स्विंग बना, हायर लो बना है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये करना कि अगर मार्केट यूं आए, इसके ऊपर यहां हायर लो बने, बुलिश सेटअप बने, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको भागता घोड़ा सेटअप मिले, या आवरली टाइम फ्रेम में भागता घोड़ा सेटअप मिले, तो हम यहां से हम अपना बाइंग साइड का ट्रेड यहां तक के लिए ले सकते हैं। ये होगा सिर्फ और सिर्फ रिवर्सल का ट्रेड। क्लियर, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुन लो अभी, समझ रहे हो ना। इसको डिफेंड करके, हाँ, इसके नीचे मार्केट निकलेगी अब, तब हम वापिस सेलिंग साइड का मुंह ले लेंगे। तो इसके अंदर के लिए हम यहां सेलिंग साइड में नहीं जाएंगे अभी। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी मैं सुबह चलो यहाँ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे ही दूंगा आपको, जैसा भी होगा। बताना, मुझे फीडबैक जरूर देना। वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो भाई, फीडबैक जरूर देना वीडियो कैसी लगी आपको। धन्यवाद।